जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम एक तरफ गुरु जी पर विश्वास भी करते हैं और साथ साथ अंधविश्वास में भी पड़ते जाते हैं, वहमों में घिर जाते हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं करना है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मुझे 2-3 दिनों से लगातार बोल रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, तेरे सारे काम बने पड़े हैं, तेरे शुक्राने की देर है। तो आज मैं गुरु जी आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखती हूँ, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा। और संगत जी, मेरे को कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरी बेटी पे कष्ट है, तेरे ऊपर कष्ट है, तेरे हस्बैंड अंकल पे भी एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है। और मतलब काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक की वजह से ये सब हो रहा है। तो संगत जी, तो उसमें क्या था ना, मैंने एक दो दिन पहले एक सत्संग सुना था। उसमें मतलब उन्होंने बताया था कि उनके घर की जो सेंटर टेबल होती है कांच वाली, वो एकदम से मतलब उनके घर पे कोई आया था डिलीवरी बॉय, मतलब वो गुरु जी का रूप था, वो जो आए थे डिलीवरी बॉय उनके घर पे। तो उनके आते ही जैसे ही वो घर में आए तो वो कांच एकदम से बहुत जोर से टूट गया और मतलब पूरा कांच कांच फैल गया। और फिर उन डिलीवरी बॉय ने ही उनकी हेल्प की उसको साफ करने में वहाँ से। तो गुरुजी ने उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा और उनकी डॉटर उसके पास थी। कांच जब टूटा तो डॉटर उसके पास थी, तो मतलब किसी को कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने बहुत मेहर करी, उनकी सबकी रक्षा की। और सेम यही चीज़ कल मेरे साथ भी हुई संगत जी, कि मैं कल ऑफिस में थी। तो कल बहुत ज़्यादा मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तेज़ हमारे रात के मतलब 2 बजे से ही बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था और सुबह बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था उसके बाद। तो जब मैं ऑफिस पहुंची, तो ऑफिस पहुंचने के बाद मैं एक मतलब वहाँ पे पूरा का पूरा जो फ्रेमिंग हो रखा है, डोर वगैरह जो बने हुए हैं वो शीशे के बने हुए हैं, सब एल्युमिनियम उसकी बाउंड्री करके वो शीशे के गेट उन्होंने बना रखे हैं पूरे ऑफिस में। तो मैं उस गेट के पास ही खड़ी थी संगत जी। और जैसे ही मतलब मैंने वो गेट से मैं थोड़ा इस तरफ आई, तो जोर से इतनी तेज जोर से हवा आई, पता नहीं कैसे, मतलब मैं खुद समझ नहीं पाई। गेट एक खुला, कोई और दूसरा गेट वो खुला और उसमें से हवा आई। मैंने वो गेट खुलते भी देखा, मेरे एक स्टाफ मेंबर है उन्होंने भी देखा। तो वो हवा जैसे ही गेट से टकराई, मतलब सामने, वो इतनी जोर से गेट बजा और वो पूरा कांच फर्श पे ऐसे गिर गया। मतलब अगर मैं मतलब संगत जी, अगर मैं 2 मिनट और वहां से ना हटती वो गेट के पास से, तो वो पूरा का पूरा कांच मेरे ऊपर आके गिरना था। वो खिड़की मेरे, पूरा विंडो वो मेरे ऊपर टूटना था कांच वाला। और पता नहीं मेरा क्या ही होता, जिस तरीके से वो कांच फर्श पे टूट के बिखरा हुआ था उस तरह से मैं बिखरी होती शायद। तो बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काट दिया, मैं नहीं जानती कौन सा कष्ट था। बट गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बहुत बाल बाल बचाया बिल्कुल ना। कल तो ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं बस चल गई ही थी, अगर वो मैं 2 मिनट अगर वहां से गुरुजी ने मुझे ना हटने के लिए वो किया होता, तो कल तो पता नहीं क्या ही हो जाता। तो संगत जी शुक्र है वहाँ पे और भी हम 2-3 स्टाफ मेंबर खड़े थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, बस सिर्फ वो कांच टूट गया और सारा कष्ट गुरुजी ने उस कांच के जरिए काट दिया। तो शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, और मेरी जान बचाने के लिए, मेरे ऊपर जो भी कष्ट था वो काटने के लिए। और संगत जी मतलब मैं यही बोलूँगी कि मतलब 2-3 दिन पहले ही मैंने ये सत्संग सुना था और मेरे साथ सेम वही चीज़ हो गई और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई उस टाइम पे कि ये ऐसा कैसे मतलब टूट गया ये कांच, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। और अचानक से इतनी तेज़ हवा आई और वो टूट गया कांच।
और मैंने संगत जी मतलब गुरु जी के ही आदेश के अनुसार मैंने अपने ऑफिस में भी गुरु जी का एक येलो चोले वाला जो स्वरूप है वो ईशान कोण में लगा रखा है। गुरु जी ने मुझे बोला था एक बार कि मेरे येलो चोले वाला स्वरूप जो है वो ईशान कोण में लगाओ अपने ऑफिस में, तो मैंने वैसा ही किया। और तब से ऑफिस में भी मैं काफ़ी मतलब ये चीज़ें नोटिस कर रही हूँ कि कष्ट कटते हैं, गुरु जी पे विश्वास रखो, बस गुरु जी को मानो। और मतलब ऐसा होता है, मैंने एक सत्संग पहले शेयर भी किया है कि ऑफिस में भी एक स्टाफ मेंबर है, वो लड़की वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसका डिवोर्स केस चल रहा था, बट एट द एंड मोमेंट उसके हस्बैंड ने डिवोर्स देने से मना कर दिया और उनका घर फिर से बस गया, गुरुजी की मेहर से बसा है, तो ये भी मैं जानती हूँ। अदरवाइज उनका फैसला हो चुका था, उनकी लास्ट डेट आ चुकी थी, बस एक लास्ट साइन की ज़रूरत थी और उनका घर टूट जाता। बट मैंने गुरुजी को अरदास की उस लड़की के बिहाफ पे की, क्योंकि वो नहीं मानती है। तो मैंने गुरुजी से बस इतना बोला, गुरुजी प्लीज़ किसी का भी घर नहीं टूटना चाहिए, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कीजिए, उसके हस्बैंड की बुद्धि ठीक कीजिए। तो मतलब गुरुजी ने वैसा ही किया, सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर, मतलब मैंने जिस दिन अरदास की उससे नेक्स्ट डे ही मुझे ये खुशखबरी मिल गई। और उस दिन गुरुजी ने मुझे बोला भी था सुबह सुबह जब मैं उठी कि आज तुझे इतनी खुशखबरी मिलेगी, ऐसी खुशखबरी मिलेगी आज तुझे कि तू फुली नहीं समाएगी। और वैसा ही हुआ, जैसे ही मैं ऑफिस पहुंची नेक्स्ट डे, उस फीमेल स्टाफ ने मुझे बोला कि मैम हमारा डिवोर्स पोस्टपोन हो गया है, मतलब कैंसिल हो गया है, सॉरी संगत जी मैं पोस्टपोन बोल रही हूँ, कैंसिल हो गया है। और भगवान जी की मेहर हुई है कि मेरे हस्बैंड ने डिवोर्स देने से मना कर दिया है और वो बोलता है कि नहीं मुझे इसी के साथ रहना है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो संगत जी गुरु जी इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे हर कष्ट काटेंगे, मेरे से जुड़ा कोई भी बंदा है, चाहे वो गुरु जी को मानता है नहीं मानता है, तो गुरु जी फिर भी उसके लिए कुछ करते हैं। तो सोचो संगत जी, हम तो गुरु जी की मुट्ठी भर संगत में आते हैं, तो गुरु जी हमारे लिए कुछ क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो गुरु जी बस मुझे भी इंतज़ार है, मैंने भी आपसे 2-3 अरदासें मेरी बड़ी वाली लगाई हुई हैं। गुरु जी जब वो पूरी कर देंगे तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी, वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े शुक्राने सत्संग होंगे। और गुरु जी बस मैं इतना ही बोलूँगी, बस मेरे अंग संग ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही कष्ट काटिएगा और मैं ऐसे ही शुक्राने सत्संग आपके करती रहूँ दिन प्रतिदिन। तो गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, या तो हमें अच्छे से गुरु जी पर विश्वास करना चाहिए, या फिर अगर हम अंधविश्वास में पड़ेंगे या फिर वहमों में पड़ेंगे तो हम अच्छे से विश्वास कैसे कर पाएंगे। गुरु जी हमें तब भी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने मिरेकल्स दिखाते हैं, इतने दर्शन देते हैं ताकि हम पॉजिटिव बने रहें, ताकि हम गुरु जी की प्रेजेंस को फील कर सके, अंधविश्वासों में ना पड़े। लेकिन तब भी हम गुरु जी की बातों को समझ ही नहीं पाते, उसके बाद भी अंधविश्वास का शिकार कैसे हो जाते हैं। हम गुरु जी के स्वरूप को कहीं पर भी लगाएं, गुरु जी हर जगह मौजूद है, गुरु जी की प्रेजेंस हर जगह है। हमें गुरु जी का स्वरूप लगाने के लिए सोचना ही नहीं चाहिए कि हम किस दिशा में लगाएं और किस दिशा में ना लगाएं, क्योंकि गुरु जी अपनी मर्जी से हमारे पास आते हैं, अपनी मर्जी से ही अपनी जगह बना लेते हैं। हमें तो बस उनकी रज़ा में राजी रहकर उनको स्थापित करना होता है। वो कोई भी दिशा हो सकती है, हमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। हमें बस गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलना है और उनका हर पल शुक्राना करना है। इसलिए बेकार के वहमों में ना पड़े, हमेशा खुश रहे और पॉजिटिव बने रहे, अपने अंदर नेगेटिविटी को आने का मौका ही ना दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।